ये मोदी सरकार जब तक रहेगा तब तक महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। इसको तो पद से हट जाना चाहिए। और देश का जो कलकत्ता का ममता है उसको भी हट जाना चाहिए, उसको भी पद से दरखास्त देना चाहिए, पद छोड़ना चाहिए। तब फिर भी थी, ये आने का बाद बीजेपी सरकार मोदी जी आने का बाद ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होगा। उस टाइम इतना नहीं था। बेटी बचाओ बेटी के पढ़ाने की बात कभी नहीं कराना। उन्होंने कहा बेटी बचाओ और बेटी का रेप कराओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और रेपियों का हाथ में थोपो। हमला कर रही है तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे मिल लीजिए आके हमला में। मैं उनसे कहती हूँ आप हमला कर रही है ना, आप मुझसे मिलिए, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ स्मृति जी से। मेरा नाम है रुखसाना। रुखसाना जी, क्या कहेंगी आज जिस तरीके के हालात महिला सुरक्षा को लेकर के नज़र आ रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं से रेप की केसेस, छेड़छाड़ की वारदातें सामने आ रही है, क्या लगता है सरकार का क्या रवैया इस पूरे घटनाओं को? सरकार का रवैया ऐसे महिला को ख़त्म करना चाह रहा है। ये मोदी सरकार जब तक रहेगा तब तक महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। इसको तो पद से हट जाना चाहिए मोदी जी को। और देश का जो कलकत्ता का ममता है उसको भी हट जाना चाहिए, उसको भी पद से दरखास्त देना चाहिए, पद छोड़ना चाहिए। क्योंकि कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटी पढ़ लिख के जब बेटी अपना रोजगार में नहीं जा पाएगा, बाहर जाके सुरक्षा नहीं है, नाइट ड्यूटी होता है, दिन ड्यूटी, उसको छेड़खानी करता है, बलात्कार करके उसको ऐसे मारता है, मतलब जान से मार डालता है, तो बेटी का कहाँ से सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं। जब तक ये सरकार रहेगा कोई सुरक्षा नहीं है। जब बीजेपी की सरकार हट के जब कांग्रेस की सरकार आएगा, राहुल गांधी जब बनेगा, जब सुरक्षा होगा। कांग्रेस की सरकार में भी तो 12 साल पहले दिल्ली में ही बड़ा रेप केस हुआ था, जिसकी बाद सरकार हट गई थी। तो सुरक्षित तो किसी भी सरकार देखो उस टाइम फिर भी थी। ये आने का बाद बीजेपी सरकार मोदी जी आने का बाद ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होगा। उस टाइम इतना नहीं था भ्रष्टाचार, उस टाइम इतना नहीं था, ईब जितना होने लग रहा। क्योंकि इसको मतलब हटाना है, कांग्रेस को लाना है, बीजेपी सरकार को हटाना है। क्यों हटाना चाह रही? इतना तो अच्छा बोलते हैं मोदी जी। इनको मोदी जी तो महिला बोलने से कुछ नहीं होता, तो झूठा दिखावा करता है। अगर इतना रहम है मोदी जी का, दिल्ली में हरियाणा में जो ओल्ड पेंशन बंद है, सरकारी सर्विस वाला इतना दुखी है ओल्ड पेंशन के लिए। जो नौकरी में रहते रहते जो एक्सपायर हो गया, उसको तो पेंशन की जरूरत है ना। ओल्ड पेंशन 2004 से जो चालू करेगा, जब तो उसको पेंशन मिलेगा, जब तो उसके घर में बच्चों का पढ़ाएगा लिखाएगा, बेटी को आगे कहाँ से बढ़ाएगा? खुद की सुरक्षा कहाँ से होगा? ये सब चीज़ दिखाई नहीं था मोदी को। मोदी को 3-3 पेंशन मिल रहा, सैलरी मिल रही, उनको तो उनको पेंशन बंद करके दिखा दे, जब हमारा बंद करे। ठीक है, आपको नहीं लगता राजनीति हो रही है इस मामले पर? जब जिसके राज्य में घटना हो जाती है, दूसरे राज्य वाला उस पर राजनीति वाला, ये मोदी जी की राजनीति है और किसी की नहीं है। स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं, जो पूरी तरीके से बंद रही थी, उत्तराखंड के मामले पे चुप रही थी। तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी मोदी जी चुप है, कोई सुनवाई नहीं है। जब महिला को बलात्कार किया, पूरी खुल्लाम लेके घुमा है, उसको भ्रष्टाचार किया, क्या ना क्या किया, वहाँ पे क्या सुनवाई किया? कुछ भी नहीं किया। ये सब इसी की राजनीति चल रहा, जो भी कर रहा। पुलिस इसी की है, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। कोई बोलने जाता तो उसी के खिलाफ उसको जेल में डालो। ऐसे ही हो रहा भाई, उसके खिलाफ बोला नहीं जाता। महिला सुरक्षित नहीं। आपका क्या नाम है? मुस्कान शेख। मुस्कान जी, आप क्या कहेंगी, महिलाओं के ऊपर क्या बढ़ते जा रहे हैं अपराध देश के अंदर? बहुत ज़्यादा। जब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचा कर रहे हैं, बेटी को तो नोच रहे हैं। आ जाओ, हम नोचते हैं, खींचते हैं, भेड़िए खड़े रहते हैं, बेटियों आ जाओ। हम तो मोदी जी के संसद में रहते हैं, हम तो आपको नोच लेंगे। और क्या है, मोदी जी हमारे सुरक्षा बात कभी नहीं करा। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी के पढ़ाने की बात कभी नहीं करा ना। उन्होंने कहा बेटी बचाओ और बेटी का रेप कराओ। मोदी जी ने यही बात है, बेटी पढ़ाओ बचाओ का बात नहीं है, ये नारा था। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और रेपियों का हाथ में थोपो। वो हमारी क्या थी कल की हमारी वो अच्छी डॉक्टर नहीं थी, कल हमारे वो काम आ सकती थी, कल हमारे बच्चों काम आ सकती थी, कल हमारे परिवार के काम आ सकती थी। तो ममता बनर्जी है ना। अरे ममता, हमारे मोदी जी कहाँ चले गए थे? एक में मोदी जी हमारे कहाँ चले गए, जो कहते थे बेटी को सुरक्षा कोलकाता में जाकर भालो, तुम्हारे साथ खेलो, तुम्हारे साथ रह लो। अरे कहाँ फिर आप? वो भालो रेलो कहाँ हुआ? मोदी जी है कहाँ आप? वहाँ आप ऐसे ही बोले थे बंगला में जाके, बहनों भालो तुम्हारे साथ खेलो और रह लो। और तुम्हारे साथ मैं रहना चाहता हूँ, यहीं घर यहीं बसाना चाहता हूँ। आप हमारी बेटियाँ हो, तो कहाँ वो बेटियाँ बस सकते हैं? रानी तो रो रही हैं पूरा। ड्रामाबाज,
वो तो ऐसी ड्रामाबाज है, वो तो बस रोने का ड्रामा है। मणिपुर में हुआ था क्यों नहीं रो रही थी, हाथरस में हुआ था क्यों नहीं रो रही थी, रात में बेटी को जला दिया। दिल्ली में हुआ था क्यों नहीं रो रही थी, वो क्यों नहीं रोया मोदी जी। राजनीति कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वो तो बस ऐसा ड्रामा है। हाँ, बहुत मुझे अफसोस है। काहे का तुझे अफसोस है? अगर तुझे तू तो मेरे को 100 की वैसे नहीं, वो तो अफसोस है, वो तो खुद उसे घर बर्बाद करके आई हुई है। जो सहेली हमको सुरक्षा घर में दिया, हमें रहने दी है, हम उसी को पति को छीन लिया। उसकी सगी नहीं तो वो मेरी कहाँ सगी होगी। अंकिता भंडारी का मामला हुआ था, सवाल पूछा पत्रकार ने तो भागती नजर आई थी, लेकिन अब यहाँ पूरे हमला कर रही हैं। हमला कर रही है तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे मिल लीजिए आके हमला में। मैं उनसे कहती हूँ आप हमला कर रही है ना, आप मुझसे मिलिए, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ स्मृति जी से। क्यों नहीं देती हमारे सवाल का जवाब? दे हमारे सवाल का जवाब, देती क्यों नहीं है वो? मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं की पीड़ा मैं समझता हूँ, महिला कितना गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान है, सुरक्षा को लेकर के परेशान है। मैम सुरक्षा के लेकर मैं बहुत ज्यादा हम परेशान है मोदी जी के चक्कर में। हमारे को नोच रहे लोग बाग, हमें पता है हमें महंगाई से कितना मरना पड़ रहा है। हमारे तो दुखी हो गई मैं। श्रीमती जी तो सुनती थी वो ना पहले चूरी, राहुल भैया चूरी फेंकते, हम तो चूरी भी नहीं फेंक रहे। हम तो प्लीज हमारे राहुल जी की बात सुन लीजिए, अगर ना सुने तो हमें बता दीजिए, अगर ना सुन पाए चलिए मारे। तो विकसित भारत की बात भी तो करे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप लोगों के लिए का चेकिंग करवा लीजिए, पता लग जाएगा कितना अच्छा भारत है, कितना अच्छा क्या है भारत के अंदर, पता चल जाएगा। अंडानिया मनी का चेकिंग तो करवा लीजिए, सेकंड क्यों नहीं करवा रहे? डर लग रहा है मोदी जी को। तो राहुल गांधी से बता रहे थे चुनाव में कि टेम्पो भर भर के पैसा पहुंचा। अरे मोदी जी जितना आपका टेम्पो भर का पैसा गया है, हमारा जो पैसे ही नहीं भूखे, हमारे जो प्यार के भूखे। हम गर्व करते, मैं जिस दिन राहुल जी से मिलूंगी ना, आपके द्वारा कहना चाहती हूँ, जिस दिन मैं राहुल जी से मिलूंगी पहले तो उनके पाँव छूंगी, सबसे पहले उनके चरणों गिन उनका पाँव छूंगी। राहुल जी प्लीज मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। क्यों छुएंगे आप? क्यों? अरे उनसे जैसा नेता कोई है ही नहीं। राहुल जी मैं पहले पाँव छूंगी। मोदी जी तो कहते हैं कौन राहुल? कौन राहुल? हमारे भाई राहुल, हम भाई हो, हमारे भाई, हम बहन है। राहुल राहुल हमारे भाई, मैं उनकी बहन हूँ। हम उनके पाँव छू के आशीर्वाद देना चाहते हैं कि भाई आप आ जाओ, आप दिल्ली में आ जाओ। अभी ईवीएम को भी ईवीएम भी नहीं हटा देना भाई, चुनाव पेपर उस पहले जो हो रहा था, पहले के जमाने में चुनाव पेपर था पेपर से क्यों नहीं करवाते हैं? तो कहते हैं मोदी जी से जैसा नेता इस पूरे संसार में कहते नहीं है मोदी जी नेता जैसा कोई चोर ही नहीं है। चोर कह रहे हैं आप? और मैं चोर कह रही हूँ, रियल कह रही हूँ। भ्रष्टाचार, चोर, बेटियों का रेप, पैसे लूटने वाले, गैंग स्टार के साथ ही सब कुछ तो वो मोदी जी है। और राहुल गांधी जी में क्या ऐसा अलग है? राहुल जी जो खासियत है ना, वो किसी में खासियत नहीं है। भोलापन, अपनापन, गरीबों को लेके सुनना, गरीबों को लेके चलना, साथ। मैं जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में गई थी ना, मैं राहुल जी से एक बार मिली थी और मिल के इतना खुश हुई ना मैं, उनके साथ पैदल चलने मुझे महसूस नहीं, मेरे पाँव में दर्द है, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। दर्द ही महसूस हुआ ही नहीं, अच्छा लगा, गर्व से मैं हाँ मैं राहुल जी के साथ चल रही हूँ। और एक नेता है कंगना रनौत, वो तो कहती है राहुल गांधी जहरीले हैं, बहुत खतरनाक है। सबसे बड़े वाली तो जहरीले हुआ है, मीट खा रही थी बहन के जा करके, गौ खा रही थी। अब देना कौन जात की है वो? हमें कहते हैं मुस्लिम गौ खाने वाली, तू कौन सी जात की है? राम मंदिर उद्घाटन पे गई थी ना, फूल बरसा रही थी, वो क्यों देती है अपना जात का प्रमाण पत्र, क्यों नहीं दे रही है? खाने से मुसलमान तो बहुत खतरनाक राहुल गांधी को बता रहे हैं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी बड़े उससे वाली कोई है क्या खनकनाथ? उससे वाली कोई कंजर है जो उसकी वाली कंजर है जो मीडिया तुम्हारे काम दिया, पिक्चरों में तुम्हारे को ऊपर ऊंचा पहुंचा दिया, तुम उसकी सगी नहीं तो हमारे लाल जी क्या सगी होगी? हमारे राहुल गांधी पे इतना हमला क्यों करती है वो? ऐसी है ही है, जब अपने वो अपने संगतों को नहीं छोड़ी, जो उनको काम दिला उसको नहीं छोड़ी। उसकी स्मृति ईरानी पीछे पड़ी रहती थी, आप कंगना रनौत? कोई बात नहीं, करवाने तो हम पीछे पड़ेंगे आप, हम उससे बोले तुम्हारा जात दो, तुम मीट खा रहे थे जात दो, क्या तुम्हारा चाहते? मैं बोलूंगी। तो राहुल गांधी इस समय मोदी जी पे भारी पड़ गए हैं क्या आपको लगता है? मोदी जी तो डर गए। अच्छा। हवा टाइट है उसकी। अच्छा। हाँ, अगर उनकी बात नहीं संसद में सुनी गई ना, तो आम आदमी जाएगी उनसे बात करने के लिए मोदी जी से। स्पीकर भी चोर, मोदी भी चोर, जब बात नहीं सुनोगे तो लास्ट यही काम है, हम चले जाएंगे, आम आदमी जाएंगे। हाँ, पहले कहते थे कौन राहुल गांधी, और अब पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो खुद फंसेंगे। बेटियों का रेप, महंगाई, रोजगार तो है नहीं, वो खुद फंसेंगे। मैं हाथ जोड़ रही हूँ मोदी जी, प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, महंगाई कम कर दो, नहीं तो संसद में आकर हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी मिल गए तो क्या कहेंगे? अगर जैसे वो इन दिनों सबसे मिलते नजर आ रहे हैं, कैब वाले से, दुकान वाले से, सबसे क्या कहेंगे मिल गए तो? मैं राहुल जी से मैं मिलना चाहती खुद ही, मैं राहुल जी से मिलूंगी ना तो पहले मैं उसके पाँव छूंगी, उसके बाद क्या कहेंगे? उनसे मैं दिल की सारी बात करूंगी जो मेरे दिल में है, महंगाई की, रोजगार की, बलात्कार की, सारी बात करूंगी राहुल जी से बैठ के, और राहुल जी जरूर मुझसे मिलने आएंगे, मेरा दिल कहता है।
दिल कहता है आपको। मेरा दिल कहता है। चलिए, राहुल गांधी की बड़ी बेहद जो है लगता है बहुत बड़ी वाली फैन लग रही है राहुल गांधी की, और कह रहे हैं राहुल गांधी जैसे बोले कोई नहीं है। तो महिलाओं से पूरा जान रहे थे कि क्या आपको क्या लगता है महिलाओं इस समय क्या राहुल गांधी की फैन हो चुकी हैं? हाँ जी, बचपन से ही। हम तो वैसे उनके घराने से हैं। हमारे क्यों पापा राहुल गांधी को क्यों पसंद कर रही है महिलाएं? महिलाएं अच्छे काम कर रहे हैं और उनको कोई कमी नहीं है। हम जैसों के लिए ही कर रहे हैं, वो लेडीज़ों के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं वो बातें आप लोगों की उठा रहे हैं इसलिए हाँ, अच्छा लग रहा है। हमारे लिए नहीं अच्छे है कि ये वजह नहीं है, गरीबों का काम कर रहे हैं। आप भी ऐसे करो, जो दुश्मन क्यों बना रहे हो सबको अपना। मोदी जी भी तो महिलाओं के लिए कितना काम न ये दिखावा नहीं करो, दिल से करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे, और अब दुश्मन बना रहे हो तुम। क्या रायता फैला रहे हो। इंदिरा जी के टाइम में हर जगह प्याऊ था, गरीब भी पी लेता था। अब इनके टाइम में 20 रुपए की बोतल अगर किसी बच्चे के पास या किसी बुजुर्ग के किसी पे नहीं है, गरीब आदमी, वो प्यासे ही चला जाएगा। ये बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। तो महिलाएं इनसे महिला सुरक्षा पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन चर्चा पहुंच जाती है राहुल गांधी की कह सकते हैं प्रशंसा पे। राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति पिछले कई सालों से कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर से देखा जा सकता है कि महिलाओं के दिलों में राहुल गांधी एक खास जगह बना चुके हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखें तो 4 दिन दिल्ली।